So student, today our topic is simple distribution. This is the name of the chapter we are going to study. In this lecture we will study about introduction and some basic distribution of mean and simple distribution of the mean and finite population. तो ये तीन जो चीज़ें हैं बेसिक, ये हम देखेंगे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के रेलिवेंट। सबसे पहला जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, पॉपुलेशन क्या होती है। पहला क्वेश्चन में जो लिखी हुई डेफिनेशन है बॉक्स में, ये आपने तैयार करनी है। पॉपुलेशन क्या होती है? तो आप लोग कहते हैं कि जैसे पॉपुलेशन इस चीज़ को कहते हैं जैसे ये एक गांव में लोग रहते हैं, अब उन लोगों में से हम उनके ऊपर कोई तजर्बा करना चाहते हैं या कोई उनमें से कोई वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों में से हम कुछ लोग चुन लेते हैं। जिन लोगों को बाहर निकाल लेते हैं उसको सैंपल कहा जाता है। तो पॉपुलेशन क्या होती है? जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी लोग हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, एनी अदर हो सकती है जिसके ऊपर आप ये मतलब अपने फार्मूले अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो आप कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम विच अ सैंपल इज़ ड्रॉन। यानी कि पॉपुलेशन एक सेट ऑफ नंबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेट ऑफ नंबर, जिसमें से पॉपुलेशन सैंपल निकाला जाता है। रेफर टू आ पॉपुलेशन, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो आपने कहा कि पॉपुलेशन होती क्या है? सेट ऑफ नंबर है। तो अब आपका सवाल है कि सेट ऑफ नंबर का क्या मतलब है? तो आप कहते हैं वो सेट ऑफ नंबर, यानी सेट ऑफ नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिसमें से हम लोग क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं अपना काम करने के लिए, एक कुछ सैंपल ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। और उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना यानी तकसीम करना। जब आप देखें, जब किसी के जिस डेटा के ऊपर आप फार्मूला लगा रहे होते हैं, वो जो फार्मूले अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं कि ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप लिखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आपका ये काम क्लियर हुआ, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब स्टूडेंट नीचे जाके हम देखें तो रैंडम सैंपल क्या होता है। रैंडम सैंपल ये होता है कि जब हमें जो टोटल सैंपल दिया होता है, सॉरी जो पॉपुलेशन दी होती है, उनमें से हम बीच बीच में से कुछ लोग ले लेते हैं, जो कि कोई ख़ास तरतीब से नहीं लेते। कुछ लोग ही ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बता दूं। उसमें से कुछ डेटा लेते हैं, कुछ जिसके ऊपर हम कोई मतलब को फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि रैंडम सैंपल है। अब आपको पता है जी रैंडम सैंपल क्या होता है। नीचे जो देखें तो डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है कि व्हाट इज़ रैंडम सैंपल। तो आपने कहा कि अगर हमें x1 x2 xn ये सारे कैपिटल है और इंडिपेंडेंट, ये सारे क्या हैं? कैपिटल हैं और इंडिपेंडेंट है, एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल x1 x2 xn, ठीक है। अब वी से दैट दे constitute a random sample from the infinite population given by their common distribution। तो ये हमने जो ऊपर लिया है, जो नंबर्स लिए हैं, ये हमने किससे लिए हैं? इनफाइनाइट। किससे लिए हैं? इनफाइनाइट में से हमने चुन के लिए हैं, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन से लिए हैं। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये सैंपल रैंडम सैंपल है। रैंडम कोई चीज़ है, उसमें से हमने क्या ले लिया? कोई डिस्ट्रीब्यूशन ले ली जो कि रैंडम वेरिएबल की क्या किया हमने। तो इसमें मैं फिर रिपीट करता हूँ, इफ़ x1 x2 xn ये क्या हैं? और इंडिपेंडेंट भी हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब शायद आपको पता हो, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, और ये क्या है? आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटिव रैंडम वेरिएबल्स हैं। वी से दैट दे कंस्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम, ये हमने रैंडम सैंपल लिया है। इसमें से लिया, इसमें इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से एंड देयर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में से हमने ये लिया है। अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं। नीचे देखें एक फंक्शन लिखा हुआ है जो है x1 x2 xn। अब नीचे जो मैथमेटिकल लिखा है f ऑफ x1 x2 xn, इसको आपने लिख दिया, यानी इन सबको इकट्ठा किया। तो आपने लिखा i इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N f ऑफ xi। ये आपने इसको लिख दिया पाई की फॉर्म में, जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अब हम बात करने लगे हैं, बस आपको इतना काफ़ी है इसके बारे में, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। डेफिनेशन ऑफ सिंपल वेरिएंस क्या होता है। तो आप कहते हैं कि ज़ाहिर आपने मीन निकालना पहले पढ़ा हुआ है, मैट्रिक्स से आप पढ़ते आए हैं। मीन होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n xi, इसको हम कहते हैं सिंपल मीन।
और इसी तरीके से सिंपल वेरिएंस क्या होता है, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है। और एस स्केयर इक्वल टू सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर डिवाइड बाई n माइनस 1, जबकि यहाँ एक्स बार जो है वो बेसिकली मीन को शो करता है। तो याद रखें कि जो आपसे पूछा जाए सिंपल मीन का क्या फार्मूला है और सिंपल वेरिएंस का, तो आप बता सकें। और सिंपल वेरिएंस में जो दो चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हैं, एक जो है वो इसका मतलब है वेरिएंस निकालने के लिए पहले हमें मीन भी चाहिए होता है, यानी मीन का फार्मूला भी सिंपल वेरिएंस में यूज़ होता है। इसके बाद स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी नीचे आके देखें तो ऊपर जो है वो कैपिटल एक्स में लिखा हुआ है, आपने देखा है सारा कैपिटल एक्स में लिखा हुआ है, और नीचे जो है ये स्मॉल एक्स में लिखा हुआ है। तो इनमें मेक मोर सेंस इट इज़ फ्रॉम द यूजेज ऑफ दिस माइड कैलकुलेशन, यानी कि हम ये यानी कैपिटल एक्स जो है ये आपको डिफरेंस पता हो, यानी मैं ऊपर से जाके आपको बता दूं, ये जो लिखे आपके पास है रेंडम सैंपल। रेंडम सैंपल जो है ये आपने इनफाइनाइट जो पॉपुलेशन में थी उसमें से आपने क्या लिया है, ये रेंडम सैंपल लिया है, यानी कि उसमें से कुछ नंबर्स लिए हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से। और जो आपके पास है स्मॉल एक्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वो स्पेसिफिक नंबर हैं जो आपको डेटा दिया होता है, जो कि फाइनाइट डेटा दिया होता है, उसमें आपने क्या किया, कुछ एक्स लिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल हैं स्मॉल और कैपिटल जो हैं, इंडीड द फार्मूला ऑफ दिस आर यूज्ड इवन व्हेन वी डील विद द काइंड ऑफ डेटा टू मीन द वेरिएंस, यानी कि आखिर वाली ये जो लाइन है यहाँ पे जो टॉप पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कैपिटल एक्स आई है, एक्स बार है, एस स्क्वायर है, ये जो डेटा होता है ये हमका द एक्स स्मॉल एक्स आई, एक्स बार और एस आर वैल्यूज ऑफ द क्रॉसपोंडिंग रैंडम वेरिएबल, ये वैल्यूज हैं क्रॉसपोंडिंग रैंडम वेरिएबल्स की। यानी आपको ये कहा गया है कि ये इस्तेमाल होता है, ये आगे जाके आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक भी, यानी। लेकिन मेरा आपके कहने का मतलब ये है कि आपको मीन यानी जिसको सिंपल मीन कहते हैं और सिंपल वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए, और आपके पास सबसे पहले ये पता हो कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन दी होती है, उसमें से हम वो सारे और उन कैपिटल में से कुछ फिर हम स्मॉल लेके तो उसे मज़ीद अंदर उसके जाके भी उसे सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, यहाँ पे हम बात करेंगे थ्योरम कॉन्स्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ये इनफाइनाइट में से हमने रैंडम सैंपल लिए हैं विद द मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर देन, जबकि इनका मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा, पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ये जस्ट फार्मूले हैं, आपको ये पता हो कि ये एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस के साथ इसका रिलेशन है, ये हमने शो करना है। अब हम क्या करते हैं, इस बात को प्रूव करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, जो एक्स बार है उसका नाम वाई रख लेते हैं और जो 1/n है उसे ए आई सेट कर देते हैं। जब हम ये पुट करते हैं किसके अंदर, देखें एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में, तो ये हमारे पास बन जाता है यानी कि हमने लिख दिया आई इज इक्वल टू 1 to n 1/n इंटू म्यू, 1/n इंटू म्यू रख लिया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे इक्वल टू, क्योंकि आप एक्स बार का फार्मूला याद रखें कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इक्वल टू n इंटू 1/n इंटू म्यू इक्वल टू म्यू, तो ये आपके पास ओवरऑल इसका z निकला है 1/n इंटू, और साथ में आपने n लिख दिया, क्योंकि सम करें तो ये n ही बनेगा, यानी ये जो 1/n है इसको ओपन करें तो ये n इंटू 1/n बनेगा, जो कि काट ही जाएंगे तो जस्ट म्यू आएगा। सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू म्यू, देन द corollary of the theorem, if the random variable these are independent and y is equal to this, then the variance of y is equal to, आप देख सकते हैं i is equal to 1 to n a i square variance of x i, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेरिएंस है वो इक्वल है सिग्मा स्क्वायर एन। थ्योरम की समरी क्या निकली कि आपने करना क्या है, यानी हमें दिया हुआ ये है कि हमें रैंडम सैंपल दिया हुआ है इनफाइनाइट पॉपुलेशन में से कैपिटल एक्स की फॉर्म में, और इसका जो मीन है वो म्यू है और वेरिएंस जो है वो सिग्मा है। अब हमें पता है कि जो मीन होता है बेसिकली वो एक्सपेक्टेशन के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट आपको पता है एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या होती है, तो वो हमने लिख ली कि वो हमारे पास होगी
यानी हमने लिखेंगे उसे एक्स बार एज इट इज़ और साथ में मीन लिखेंगे आगे, जबकि एक्स बार की जगह हमने क्या सेट कर दिया, 1/n सेट कर दिया। और चूँकि ये n नंबर्स में से लिया है, यानी यहाँ हमने एक्सपेक्टेशन का फार्मूला ओपन किया, उससे सिंप्लीफाई किया है। और नीचे जो है ना वो हमने y जो लिया है वो किससे लिया हुआ है, हम बात कर रहे हैं नीचे जो है वो वेरिएंस निकाल रहे हैं, जो कि ये दोनों इसके टॉपिक बने हैं। तो ये जो है आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो आप लोग इस बारे में कि क्या इसमें इशू आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।